नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी। और महेंद्र सिंह जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? नगला केरी चारवाटी क्षेत्र। चारवाटी में नगला केरी इनका गांव पड़ता है और बहुत ही दिलेर किसान है ये। तो आपने अभी तक आलू बेचा है क्या? थोड़ा बहुत नहीं बेचा है, एक भी दाना नहीं बेचा है। क्या कारण रहा कि आपने नहीं बेचा? अरे बहुत सस्ता बिक रहा है, खेत की लाग नहीं निकल रही है। कुछ भी किसान कोल्ड का भाड़ा और बारदाने का पैसा दे के 1 रुपया नहीं मिल रहा है। क्या करें बेच के? भाई इस समय बेच के फेंक ही रहे हैं और का फकीर रहा है और अल्लाह बचाया जा रहा है फेंकने का। बिल्कुल गलत मत तो लास्ट में देखेंगे, पूरी लास्ट में देखेंगे ना? फिर तो लास्ट में देखेंगे भाई। कोल्ड स्टोर की टिकट पूरी ली है, बिल्कुल। तो नवंबर दिसंबर में देखेंगे। नवंबर तक का भाड़ा दे रहे हैं, नवंबर तक देखेंगे। उसमें क्या है, आलू चाहे मेरा फिक जाए, मुझे बेचना नहीं है, मैं लास्ट में ही बेचूंगा। अब भी फिक रहा है, फिकी रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है तो फिकी रहा है। क्या करूं बेच के? लास्ट में देखूंगा, जो होगा तो देखा जाएगा। ये हमारे संग एक किसान भाई और है और इनका नाम है, भैया क्या नाम है आपका साहब? पप्पू प्रधान जी हैं ये। और आलू के बड़े किसान हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार पैकेट ये आलू का उत्पादन करते हैं। और इनके कुछ विचार हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। प्रधान जी, इस साल आलू मद्दा है, तो इस मद्दे के कारण आप बता सकते हो क्यों मद्दा चल रहा है? भाई खामा अफवाह मचा दी है व्यापारियों ने, किसानों को डरवा रहे हैं वैसे ही। हाँ, जा साल भाई किसान की तो बिल्कुल नैया ही डूब गई है। नहीं यार, नैया डुबावे में जो व्यापारियों का हाथ है। तो व्यापारियों का आपको लग रहा है कि व्यापारियों ने ये सब गुड़ गोबर कर दिया है, तो इसका कारण आप व्यापारियों को दे रहे हैं, तो इसका कारण क्या निकाला है आपने कि व्यापारी इसके कारण है? नहीं, कारण भाई मद्दा बता रहे हैं, मद्दा भाव लगा रहे हैं। भाई जो व्यापारी आ रहा है वो मद्दो खिला रहा है, मद्दा ही मद्दा कह रहा है। प्रधान जी, कुछ लोग कह रहे हैं निकासी नहीं हो रही है, तो निकासी नहीं हो रही है। ये जो मंडी में कहाँ से जा रहा हो फिर निकासी जो व्यापारी कह रहे हैं, ये तो वो आड़ती कह रहे हैं और निकासी है रही ना है। हाँ, निकासी बताना रहे तो मंडी पाट के दर रही है, कहाँ से पट रही है। और जा आड़तिया देखो वही मद्दो किल्ला रहा है, वही मद्दो किल्ला रहा है। भाई जितेवर मंडी वाले आड़तिया लगाए हैं जी, ये सब मद्दो किल्ला रहे हैं और व्यापारी डरा रहे हैं इन लोगों ने। हाँ, दोनों डर रहे हैं, दोनों आड़तिया ने डरा दिए। निकासी कौन से कोल्डम रखे हैं तुम्हारे आलू? हमारे महुअर में रखा है करावली, हाँ जी, और खनौली रखा है टीएस में। तो कुछ निकासी के आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़े भैया जो तो वहाँ पर मद्दो कह रहे हैं तो बेच ही ना रहे हम। नहीं, निकासी की बात कर रहा हूँ मैं। निकासी है 25-30%। 30% के लगभग निकासी है। 30%। तो 30% निकासी हो गई है इस समय तक। 30% मान लो आप, 20% बीज है, 50% हो गया, तो माल कितना रह गया? 50 ही रहेगा वही। 50% माल है, महीना 4 आराम से निकल जाएगा। पेनिक बना दिया है ये, खामा का पेनिक बना दिया है। और किसान भाई जो है इस पेनिक को समझें। वो एक आलू संदेश के नाम से एक अखबार आता है, उसमें एक हेडलाइन है, बड़ी बढ़िया लगी है वो मेरे को प्रधान जी। भागो भागो शेर आया, और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं गीदड़ है कि शेर है। वैसे ही डरा दिया खामा में। भाई किसान डरा हुआ है, व्यापारी डरा हुआ है, सभी लोग देखे तो ना है कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है, आलू तो बेचना है लेकिन धीरे धीरे बेचना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो 1000 कट्टे हैं, ऐसा नहीं होगा। 1000 कट्टे हैं तो 1000 को एक ही बार में बेचने में बन के एक ही बार में निकाल के फांस काट दूं। अगर इस तरीके से बेचेंगे तो मंडी पटेंगी भैया। भाई मंडी पटने से फिर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि व्यापारी रिस्क ना ले रहा हो। व्यापारी किसान से भी ज़्यादा डरा हुआ है। सही है। और व्यापारी तुरंत दूसरे तीसरे दिन लोड कर दें तो भाईजान मंडी में कचू हो फिर। सही बात है, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है। भाई फटाफट लोड कर रहा है, फटाफट लोड कर रहा है। इससे भी सस्ता क्या होगा? और भाई किसान की लागत नहीं निकल रही है। 700 रुपये ही तो लागत है खेतम से। आलू भी करो 4 से 4.5 से 5 से। तो ऐसे कंडीशन में आलू जब हमने टिकट पूरी ली है तो फिर टिकट ये देखेंगे। हाँ, लास्ट तक देखना ही कहा होगा। भैया ये एक किसान और है हमारे संग। और भैया आप अपना नाम बता दो। संतोष यादव नाम है मेरा। और रहने वाले कहाँ के हैं? अरसेना के। अरसेना में तो बढ़िया चमकदार आलू निकलता है। बिकी ना आलो तो आलू चमकदार खाने करेगो, भाव ही ज़्यादा डाउन है। अच्छा, लगभग कितना आलू बेच लिया आपने? अब वही गाय
2 से 3 से कट्टा बिके, काबे को भी सब पड़ो, 200-300 कट्टा बिके, सब पड़ो है। अच्छा अच्छा, क्या रेट में लगेगी आपको? पहले तो बिको 500, 600, 700 तक, अब तो 250, 300, 350, तो 400। इन रेटों में आप आलू बेचोगे? अरे क्या करेंगे साहब, बेचेंगे या तो थोड़ा फके जाएंगे, भैंस खा लेंगे, खेतम डाल देंगे, क्या करेंगे जाकर? चाहे साहब फेंके जाए पर बेचन होना है दानों क्या रेट में भाई आलू अब वो फेंकी सो रहा है, फेंको तो सर पीछे हैंडम फेंके जाओ और क्या करो जा, हैंडम फेंके जाओ, देखी जाएगी जो होगा सो, जो होगा तो देखी जाएगी। तो लगभग कितने पैकेट अभी बचे होंगे 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर। लेकिन मेरी सलाह एक कहती है थोड़ी सी, आपकी तो विचार सही है भाई, अब भी फेंकी रहा है तो जब फेंक लेंगे, चाहे आप फेंक लेंगे, फेंक रहे हो तो भाई किसान है तो भाई कोल्ड के पैसे ना चुक रहे, बारह ना चुक रहो। हाँ, लेकिन मेरी सलाह है आपको थोड़ा बहुत उसमें से समय देखते हुए भाई इन रेट में तो बेचो मत, जनरेटर ना बिक रहे, फेंके जाए जैसे ही थोड़ा सा उठाना है बेचते रहना उनमें से। अब नेका तो छाल आवे तो बेचेंगे और ना आ रहो तो तो धरे भाई, जब कछु बची ना रहो तो फिर बेचने में क्या फायदा, फिर तो कोल्ड में रखी हुई है, कोई फायदा ना है तो भाई जब कोल्ड में रखा है भाई, रखा है निकाल के मंडी में और बेच दो, मसड़ेगा खामा खामे। बिल्कुल का मंडी में ना कोई पूछो बंदे में, बिल्कुल सही बात है। तो भैया थोड़ा बहुत उसमें से बेचते रहना, अब देखो समय देखते हुए। अभी आपके पास 4 महीना है, चार डिवाइड कर लो हमें, हर महीना के हिसाब से बेचते रहो। 4 महीना का है, 3 महीना मान लो नहीं भाई, अक्टूबर नवंबर तक तो खूब बिक्री होती है, होती है बिक्री। चलो नवंबर तक मान लो, पर तो हूँ नवंबर में काहे का आदमी किसान दवाई में और वहाँ में लग जाते है, फिर तो पढ़ लगे दो काम चलते रहते हैं और बिक्री चलती रहती है, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है भैया, है ठीक। ये हमारे संग एक किसान भाई और हैं। भैया जी आपका नाम क्या है? राम कुमार। जी थोड़ा सा तेज बोलो। राम कुमार। राम कुमार नाम है आपका, और गांव का नाम? डावर। डावर गांव के रहने वाले हैं। ये फतेहपुर सीकरी के पास पड़ता है, फतेहपुर सीकरी के पास ही पड़ता है ना? हाँ फतेहपुर सीकरी के पास पड़ता है। हाँ। तो भैया कितना आलू अब की बार जमा किया था आपने? 1000 कट्टे। 1000 कट्टे, और उसमें से बिक्री कितना कर लिया? 500 कट्टा आपने बिक्री कर लिया। क्या क्या रेट में? वो 600 की रेट में। 600 की रेट में बेच लिया। तो आज बेचने आए थे? हाँ बेचने आए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर बेच दिया? नहीं अब नहीं बेचेंगे क्योंकि यहाँ सस्ता खरीद रहे हैं। तो आज आप बेचने आए थे तो बिक्री आपने सस्ते की वजह से नहीं करी? नहीं की, सस्ते की वजह से नहीं की। अच्छा अच्छा, क्या विचार है फिर आपके अब आगे के लिए? इनसे तो कोल्ड भाड़ा चुक रहा है, अभी नहीं बेचेंगे, आगे देखेंगे। जो रेट लगा रहे हैं जो व्यापारी इस समय? हाँ जो व्यापारी रेट लगा रहे हैं ये सस्ती लगा रहे हैं, आगे देखेंगे यहाँ। और अच्छा, व्यापारी लोगों से भी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं व्यापारी? व्यापारी वो डरा रहे हैं। क्या कहते हैं? भाव सस्ता है, मंडी का भाव गिरा हुआ है ऊपर का। मंडी का भाव गिरा हुआ है, सस्ता है, बेच लो। हाँ बेच लो, इन्हीं रेटों में बेच लो। इन्हीं रेटों में बेच लो। पर ये हमारे डरा रहे हैं भाई, किसानों को डरा रहे हैं, और डरने को रिजल्ट जो निकल रहा है कि मंडी पटी पड़ी है और फिर निकासी और कम बता रहे हैं। भाई मंडियों में थोड़ी बन रहा है आलू, कोई मशीन लगी है कि वो आलू बना के आड़तियों पे भेज रही है। हाँ तो सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ पीछे बिक्री करें, अभी नहीं बेचें आलू को। जिन जिन किसानों ने बेच लिया है वो भाई रुके, जिन्होंने नहीं बेचा है वो बेच लें। जो बिक गया है वो बिक गया, जो शेष रह गया उसको बाद में बेचें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भैया ये एक छोटा किसान और है, आलू बेचने के लिए आया है और अपने पापा के संग पानी वगैरह इसने ठंड में खड़े होकर के लगवाए होंगे, कोहरा भी नहीं देखा होगा इसने। सांप, भाई सांप वगैरह, सांप बिच्छू, उनकी भी परवाह न करते हुए इस छोटे किसान ने जो है कितना काम करवाया होगा अपने पिताजी के संग। और इसके भी विचार जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसने हमसे खुद रिक्वेस्ट करी है कि भाई साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आलू पे। तो भैया क्या विचार है आपके आलू पर? हमारे विचार बस आलू पर सबसे पहले विचार ये है कि हमें आलू को सस्ती रेट में बेचना नहीं है। चाहे भले ही आलू को अपने खुद फेंकना पड़ जाए, लेकिन सस्ती रेट में नहीं बेचना है। और मुनीमोस जो व्यापारी होते हैं कोल्ड स्टोरेज में जो आलू खरीदते हैं, सस्ती रेट में ख़रीद रहे हैं, उनको बेचना नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो इससे रेट बढ़ेगी, बढ़ सकती है। अगर इसे बेच देंगे तो वही रेट चलती रहेगी, फिर रेट बढ़ेगी नहीं आगे। अच्छा छोटू, अपना नाम तो बताओ यार। मेरा नाम अमन मावरा है। अमन मावरा, और गांव का नाम? डावर। डावर। तो आज आलू बेचने आए थे बेटा? जी हाँ। पापा संग आए, अकेले आए? पापा जी संग आए। पापा जी संग आए। अच्छा,
तो आलू फिर बेच क्यों नहीं रहे हो? आलू इसीलिए नहीं बेच रहे, आलू का भाव सस्ता है। अच्छा, तो ये महंगा कैसे होगा बेटा? महंगा ऐसे होगा, ये ऐसे बेचना नहीं है बिल्कुल भी। अब चाय भले इससे हमारी कोल्ड स्टोरेज की भरपाई मुश्किल से हो पा रही है, नहीं कहूँ तक हो पा रही है, उसमें भी थोड़ा बहुत बच नहीं पा रहा है। हमें कुछ नहीं बच रहा, हमारी लागत पानी कुछ भी नहीं निकल रहा उससे। आलू बहुत सस्ता चल रहा है। यानी सस्ते में आलू नहीं बेचना है? सस्ते में आलू नहीं बेचना है, चाहे भले खुद फेंकना पड़ जाए, लेकिन आलू नहीं बेचना है। चलिए, ये हमारे कुछ किसान भाई थे भैया, और इनके जो है विचार थे, और ये अपने स्वयं के विचार हैं, और जैसा किसान सोच रहे हैं इस समय आलू के माहौल को देखते हुए वो विचार हमने बताए हैं। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे बेटा, थोड़ा बहुत अपना जो है बेचते रहना, समय समय पर देखते हुए। जैसे ही अपना जो है हमें जो है अपनी लागत मूल्य मिलने लग जाए, उस टाइम पे अपना थोड़ा बहुत आलू निकालते रहना, ठीक है? और पढ़ाई पे भी ध्यान दो अपनी पे, ठीक है बेटा? कौन सी क्लास में हो? 10th में हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। पानी लगवाया था आलू में? लगवाया था। कितना टाइट लगता है बेटा, पानी में खड़ा रहना पड़ता है ना। ठीक है बेटा। एक व्यापारी हैं हमारे संग, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ भैया। राशिद उस्मानी। राशिद कुमार? राशिद उस्मानी। अच्छा, राशिद उस्मानी। तो कितने कोल्ड स्टोर से काम कर रहे हो भैया? है 7-8 कोल्ड। नाम बताओ जरा। हाँ, गोविंद है, CM कोल्ड स्टोरेज है, आयुष्मान है, शमशाबाद मुन्ना लाल कोल्ड स्टोरेज है, और भी कोल्ड हैं। अच्छा अच्छा, तो इनकी निकासी के बारे में कुछ बताओगे भैया? कुछ कोल्डों में तो 20% भी है, 22 भी है, 25 भी है, वो कुछ में ज़्यादा 28% भी हो गई है कुछ कोल्डों में। 28% भी हो गई है कुछ कोल्ड स्टोर में। 30 नहीं हुई है वैसा किसी कोल्ड में। 30 नहीं हुई है? नहीं, 28% तक है। हाँ, किसी कोल्ड में हो गई है। यानी 20 से लेकर के 28% के बीच में निकासी हाँ, है। इसमें आप व्यापार कर रहे हैं, कोल्डों में हो चुकी है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बीज का आलू कितने % होता है? लगभग 15%। 15% मान लो स्टॉक पर। ठीक है, स्टॉक में मान लेते हैं। तो लगभग वो आप 28 बता रहे हो, उसको हमें एक बार को 30 मान लेते हैं। 25 मान लो ऐसा। 22 भी दो, 20 भी दो, तो 5 मान लें फिर? नहीं, 25 मानो भाई, जो 2% का तो दर दर हो सकता है। तो मैं 22 तो मान लो एक बार 30 हो गई। हाँ, 30 और 15% आप बीज बता रहे हो। हाँ, कितना हो गया? 45। माल कितना बच रहा है भैया? माल 55% बच रहा है। 55% माल बच रहा है। तो ये माल जो है अगर बढ़िया निकासी चलते रहे, हाँ, यानी किसानों को पैसे भी सही मिलते रहे। हर महीना का है स्टॉक का और निकासी का % आता है 8% से लेकर 10%, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा। हर महीने का तो उतना ही आलू ज़्यादा है? उतना ही आलू नहीं, जो महीने बचे ना, आप अक्टूबर नवंबर तक देखोगे तो। नहीं, नवंबर तक मान लो। हाँ, नवंबर तो मान लो। आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हैं। आज कितनी तारीख है? अरे आज तो हो गई 22, जो महीना तो क्या ही है मान लो आप। नहीं, 10 दिन है, बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। 10 दिन मंडियों में माल नहीं जाएगा क्या? जाएगा माल तो 1-2% चला जाएगा। आज कितनी है? 20 है, 21 है? 22 है आज। 22 है आज। आज 22 जुलाई है। 8-9 दिन तो ये है, ठीक है। और आपका फिर अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। हाँ। 4 महीने हैं। 4 महीने। 4 महीने में आपके हिसाब से ही 40% निकल गया। हाँ, 85% हो गया। ठीक है, 85%। अब कुछ कोल्ड स्टोरों में माल भी तो कम आया है। माल से मतलब स्टॉक से मतलब है ना %। ऐसा कोई किसी कोल्ड में 1 लाख कट्टे, 1.5 लाख कट्टे आए। नहीं, हाँ, ऐसा भी है भाई। ऐसे कोल्ड स्टोर भी हैं जो कि 1.25 लाख का है और आए 65,000 ही। ऐसा कुछ नहीं इस साल है, ऐसे हैं, आप पता करना, ऐसे कोल्ड स्टोर हैं। तो वही 5% का रेशियो निकल के आ रहा है। 15% है भाई साहब। नहीं, वो सब एवरेजन वही आएगा भाई साहब। खाली कितना भी हो जाए, स्टॉक से मतलब 100% से कितने % निकासी हो रही है, स्टॉक से मतलब चल रही है तो सही है। खाली भरे से मतलब नहीं है, अब स्टॉक से मतलब है। नहीं, अब जो हिसाब लगा रहे हैं कट्टों के हिसाब से लगा रहे हैं। कट्टो नहीं, स्टॉक के हिसाब से लगा रहे हैं हम तो साहब। तो नहीं, स्टॉक के हिसाब से चलो लगा लो। अब आपने तो ये 7-8 कोल्ड स्टोर बताए। कुछ ऐसे ही कोल्ड स्टोर हैं जिनमें कम माल आया था, तो उनमें से 40% और 50% निकासी हो गई है। नहीं हुई है वैसा किसी में है ऐसे नहीं, वैसा कोई भी नहीं है। नहीं, आप वर्क कर रहे हो जिन कोल्ड स्टोर से, उनमें से नहीं है, लेकिन हैं ऐसे कोल्ड स्टोर जिनमें से हो चुकी है। फिर अगले महीने आपकी हसन की फसल आ जाएगी। ठीक है, हसन आएगी। हसन से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, अब के बार कमजोर है हसन। और ऐसा तो कुछ लगता नहीं, मालूम भी लगी है 1 तारीख से मालूम पड़ जाएगी भाई। कम भी लगी है। आपका कोई है हसन में? नहीं, हसन में बातचीत होती थी बैंगलोर। वो बताते बैंगलोर से तो 2 किलोमीटर दूर है। आड़ती है ना, वो वही तो बताते, वो रहते हैं वहाँ पे, इसलिए बताते हैं। की बात पे भाई वो डिपेंड नहीं रहना है। नहीं रहना तो छोड़ो। आड़तिया की बात तो ये समझ लो कि वो अपने तरीके से भी बोल सकता है। किसी किसान से बात हुई हो तो बताओ भाई साहब। फिर भी दिक्कत है, 15% से लगभग 20% की दिक्कत है आलू में। ऐसी बात नहीं है दिक्कत आपके हिसाब से। हाँ है बिल्कुल। चलो ठीक है।
ये हमारे अगर समय समय पर किसान बेचता रहे, अगर 500 कट्टे किसी के 100 कट्टे हर महीने बेचेगा तो स्टॉक उस हिसाब से कम भी होगा, रेट भी मिलती रहेगी उसको, ऐसा भी नहीं है। ये हमारे एक व्यापारी थे भैया, और ये व्यापारियों की राय है। अच्छा, ये एक चीज़ और बताओ भैया, ये फेंको बेचो ये हल्ला क्यों मचा दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेचो। जिसके रेट में आलू बढ़िया है तो उसको रेट बढ़िया लग रही है, और जिसका आलू दागी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उस आलू में। बढ़िया आलू की रेट क्या है आपके? बढ़िया आलू की 500 रुपये से लेकर 700 रुपये रेट है। 500 से 700 रुपये की बिल्कुल है भाई। अब खराब आलू की तो रेट पूछेंगे क्या? जी वाली बात है। 700 रुपये तक आलू बिक रहा है। अब बात अल्लाह तो उसी में होता है कि दागी माल है, उसे 250 लग रहे हैं, 300 लग रहे हैं, 400 लग रहे हैं। दिक्कत तो वहीं पे तो आ रही है, और उन्हीं मालों से मंडी पटी डली है। हाँ, उन्हीं मालों से मंडी पटी डली है। रेट भी वही माल खराब कर रहे हैं। हाँ, वही खराब कर रही है। बढ़िया आलू तो अभी भी बढ़िया रेट बिक रहा है मंडियों में, थोड़ी नहीं बिक रहा है। अच्छा, असल में किसी किसान से है आपकी जानकारी? नहीं, मेरी नहीं है। किसान से नहीं। चलो, ये थे हमारे एक व्यापारी भैया, क्या नाम था आप बताया था? राशिद उस्मानी। राशिद उस्मानी, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद उस्मानी जी बात करने के लिए, और इनसे भैया कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये मैनेजर साहब हैं प्रतीक और गोविंद कोल्ड स्टोरेज के। पूरा लोडिंग का और अनलोडिंग का पूरा काम इन्हीं का रहता है, भरवाने का, खाली करवाने का और बोली लगवाने का। बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं कोल्ड के, और जो भी बात करेंगे अपनी जिम्मेदारी से कहेंगे। भैया, क्या माहौल चल रहा है आलू में इस समय? नमस्कार भैया। आलू का भाव वैसे बाजार भैया 8 दिनों से बाजार कट गया है यहाँ। हाँ जी। और वैसे मान के चलो 300 रुपये से लेकर के 600 सवा 600 रुपये। कोई VIP आलू होगा तो वो 650 की तरफ चला जाता है। अच्छा, तो ये माहौल ख़राब कैसे हुआ भैया? मंडियों में जाम लगा हुआ है, लोडिंग ज़्यादा हो रही है, और इधर से किसान जहाँ से नहीं, जब जाम लगा हुआ है और मंडियों में व्यापारियों का आलू बाजार में बिक्री रुकी हुई है, और समझ में नहीं आ रहा है जब तक जाम नहीं टूटेगा, और जाम टूटने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि किसान अड़बड़ा गया है। तो जैसे हाथों से चल रहा है, जैसे खुद ले जा रहा है तो खुद भी ले जा रहा है, व्यापारियों को अपने मनमानी कोशिश कर रहा है बेचने की, तो वो बेचारा बेच रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे बेचना ही बेचना है, और बेचारा बेचता रहेगा तब ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि निकासी की परसेंटेज का संतुलन बना रहेगा अगर आलू बेचेगा तो। अगर एक साथ किसान रुकता है तो मान रहा हूँ कि 2-4 दिन के लिए बाजार बना भी लेगा, लेकिन आगे जा करके उसको घातक हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी? पिछली साल 2024 में आपके कोल्ड स्टोर में कितने आलू के पैकेट जमा हुए थे? 3,70,000 पैकेट हुए। और इस साल कितने? उतना ही माल है ना, 369 ऐसे ही 5-4। अगर पूरे यूपी की पैदावार की बात करें, ये सरकारी आंकड़े हैं, कोई वैसे आंकड़े नहीं बता रहे हैं हम, लगभग 27 करोड़ पैकेट जो है इस साल कोल्ड स्टोरों में जमा हुए। नहीं, इस साल नहीं, 2024 में जमा हुए थे। 27 करोड़ 2024 में जमा हुए, 28 करोड़ पैकेट जो है 2025 में है, यानी 1 करोड़ पैकेट इस साल ज़्यादा है। हाँ, 1 करोड़ पैकेट ज़्यादा है। तो 1 करोड़ के लिए बाकी के 27 करोड़ जो आलू के पैकेट हैं उनको क्यों फेंकने का काम किया जा रहा है? बड़े भैया, इसमें एक चीज़ है, किसानों को अंदाज़ा नहीं था, एक फसल आ गई थी पंजाब की, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि पंजाब की फसल इस तरीके से राजस्थान को और MP को और जहाँ तक है महाराष्ट्र और खुद का पंजाब, उस पर वो अब इतना असर डाल दिया कि हमारे आलू जो वहाँ जाते थे तो पंजाब ने अपनी जगह ऐसी बनाई है कि हमारे आलूओं को बिकने नहीं दे रही है, वो इनसे सस्ता बिक रहा है। तो मार्केट में वहाँ सस्ता मिल रहा है तो लोग पहले उसे पकड़ रहे हैं, इसके बाद इस आलू को हाथ में रख रहे हैं, तो उसको जब वो चीज़ मद्दा बिक रही है तो इस पर तो अपने आप से ही फर्क आएगा ना। बड़े भैया रवि भाई, थोड़ा सा निकासी के बारे में आंकड़ा दें भैया, कितनी निकासी अब तक हो चुकी है आपकी? 19 से 20% में मेरे कोल्ड स्टोर की निकासी है। वैसे करावली में बता रहे हैं कुछ ज़्यादा भी हो गई है, लेकिन मेरे अपने कोल्ड स्टोर का आंकड़ा यही है, 20% के अलावा है। बिल्कुल। किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हो? किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, वैसे संकट की घड़ी तो है, जब बाज़ार में पैसा मिल ही नहीं रहा है तो किसान तो असमंजस में ही है। फिर भी अगर आलू के पैसे 600, 650, सवा 600 या 700 रुपये भी लगते हैं, मिल तो कुछ नहीं रहा है, तो इन रेटों में किसान लौट के ना जाए, इन रेटों में बेचने की कोशिश करें, बेचने की कोशिश। अब 250-300 में तो बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है, 300-400 लग रहे हैं, हाइब्रिड की तो मट्टी कुट गई है। लेकिन फिर भी अगर बाज़ार को संतुलन रखना है तो धीरे धीरे किसान को बेचना भी होगा, पर ऐसी भी नहीं है कि हाय मचा दी है कि बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया, कि बिल्कुल ही फेंक गया। मतलब संतुलन के हिसाब से बेचते रहे। अब एक ही महीने में आप लोग आ जाओगे कि सावन के महीने में पूरी भीड़ लगा दोगे स्टोरों पे, तब भी दिक्कत आती है। परंतु ये है कि भैया आलू बेचते रहें। दूसरी फसलों ने पंजाब ने निकासी हमारे उत्तर प्रदेश की लेट कर दी थी, इस चक्कर में आलू में थोड़ी मार पड़ रही है। और आप देख रहे हैं कानपुर, बिहार, बंगाल, ये सारी मंडियाँ चल नहीं रही हैं। बंगाल में भी ज़्यादा आलू है, बंगाल भी नहीं निकल पा रहा है, बंगाल भी सस्ता है इस टाइम पे। तब कुल मिला करके जो है अपने धैर्य तरीक़ा से बेचते रहें, ज़्यादा ना हो।
ये आज बोली लग नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि किसान कोई भी आलू बेचने के मूड में नहीं है। आलू बेचने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि आलू हो गया है भैया सस्ता, और सस्ते की वजह से किसानों ने बिक्री कर दी है बंद। क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे कम से कम 100 से 150 सैंपल निकले होते थे और व्यापारी जो है यहाँ पर बोली लगा रहे होते थे। लेकिन इस समय टाइम हो रहा है आपका लगभग शाम के बज रहे हैं 4:30, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो इस समय तक बोली लगभग समाप्त हो जाती थी इस कोल्ड में। ये करावली का एक कोल्ड स्टोर है जिसका नाम है प्रतीक कोल्ड स्टोर है, और इस समय बिक्री बिल्कुल ठप है। यानी किसानों ने निर्णय लिया है कि अब आलू बेचना ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।